हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के बारे में। आज का जो सेशन होने वाला है वो शानदार सेशन होने वाला है। सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल पे जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। पीटीटी एग्ज़ाम 2025 वाली जो कल होने वाली है 15 जून को, उसके लिए रीजनिंग का ये सेशन शानदार होने वाला है। तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है, यदि दक्षिण पूर्व पश्चिम हो जाए। ये कह रहा है कि दक्षिण पूर्व है उसे क्या कर दें, पश्चिम कर दें। उत्तर पूर्व दक्षिण हो जाए और आगे भी इसी प्रकार परिवर्तित हो तो पश्चिम को क्या हो जाएगा वो हमें यहाँ पर बताना है। देखो इसको कैसे सोल्व करोगे। सबसे पहले हमें क्या पता है, दिशाएं पता है। कौन कौन सी पता है, ये पूर्व होती है, ये उत्तर होती है, ये पश्चिम होती है और ये दक्षिण होती है। अब इनके दोनों के बीच की अगर पूर्व और दक्षिण के बीच की देखें तो ये कौन सी होती है, ये होती है दक्षिण पूर्व। यहाँ देखें तो ये होती है दक्षिण पश्चिम दिशा। अगर इसकी बात करें तो ये उत्तर पश्चिम दिशा होती है और इसकी बात करें तो ये होती है उत्तर पूर्व दिशा। ठीक है। अब आगे क्या करा है, दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व मतलब ये दिशा। ठीक है, कौन सी, ये वाली। इस दिशा को क्या कहें, इस दिशा को क्या कहते हैं, पश्चिम कहते हैं। तो ये कौन सी हो गई, पश्चिम दिशा हो गई। अब ये पश्चिम हो गई तो इसके अपोजिट कौन सी होती है, पूर्व होती है। तो ये कौन सी हो जाएगी, ये पूर्व दिशा हो जाएगी। अगर ये पूर्व हो गई, आगे देखो उत्तर और पूर्व, उत्तर पूर्व यानी ये दिशा। अब ये दिशा क्या हो जाए, दक्षिण हो जाए। ये दक्षिण हो गई तो ये इसके अपोजिट कौन सी होगी, उत्तर होगी। ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, तो पश्चिम यानी ये दिशा, ये दिशा कौन सी हो जाएगी, ये दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर और पश्चिम की या उत्तर और पूर्व के बीच में है। तो कौन सी हो जाएगी, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, उत्तर पूर्व दिशा। उत्तर पूर्व दिशा ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया सभी साथियों को, सभी साथियों को समझ में आ गया क्या। एक बार सभी साथी समझ में आ गया तो थम्स अप कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, एक पंक्ति है उसमें ए का आगे से स्थान 18वां। क्या कह रहा है, एक पंक्ति है उसमें ए का स्थान दे रखा है आगे से कितना, 18वां। तो यहाँ से अगर बात करें तो ये कौन सा स्थान है, ये 18वां स्थान है। किसका है, ए का है। आगे क्या कह रहा है, जबकि बी पीछे से 16वां स्थान है। अगर बी की बात करें तो यहाँ से 16 कितना स्थान है, 16वां स्थान है। तो यहाँ पर बी है और उसका कितना है, 16वां स्थान है। यदि सी आगे से 25वां, सी कहाँ है, आगे से कितना है, 25वां है। तो यहाँ पर कौन है, 25 है और यहाँ पर बैठा कौन है, सी बैठा है। और ए वह ए और बी के ठीक मध्य में बैठा है। यहाँ कह रहा है कि जो ए है और बी है इनके बीच में कौन है, सी है। ठीक बीचों बीच में है, यानी ए से सी के बीच में और सी से बी के बीच में सेम बराबर कितने होंगे, व्यक्ति होंगे। तो यहाँ पर अगर देखो 25 से 18 से 25 तक चलोगे तो कितने व्यक्ति बीच में आएंगे, 18 से 25 से चलोगे कितना आएगा, 19वां आएगा, 20वां आएगा, 21वां आएगा, 22वां आएगा, 23वां और 24वां। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 18 से 25 के बीच में कितने व्यक्ति बैठेंगे, 6 बैठेंगे। इसी प्रकार 25 से कितना 22 तक जाओगे तब कितने व्यक्ति बैठने चाहिए, 6 बैठने चाहिए। तो यहाँ पर टोटल पूछा है। तो देखो अगर हम बात करें कहाँ से, लेफ्ट से 25 तक तो कौन है, सी है। लेफ्ट से 25 तक तो कौन है, सी है। अब सी से बी के बीच में कितने जने हैं, 6 जने हैं। फिर 16 नंबर पे कौन है, बी है। तो यहाँ पर 16 और आ जाएगा। सभी को जोड़ दोगे तो टोटल आ जाएगा 25 और 6 कितने हुए, 31। 31 और 16 कितने हुए, तो यहाँ पर हो गए कितने, 47, ये 47। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, किसी योग्यता सूची में नितिन का स्थान ऊपर से 11वां और नीचे से 31वां है। सूची में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, एक ही व्यक्ति है, कौन है, नितिन है। नितिन का ऊपर से कितना है, 11वां और नीचे से कितना है, 31वां। एक ही व्यक्ति के दोनों साइड से अगर नंबर पता हो तो एक टोटल निकालने का एक फॉर्मूला होता है। कौन सा होता है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। कौन सा होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। लेफ्ट कितना है, तो लेफ्ट है 11 प्लस राइट कितना है, तो राइट है 31 माइनस करोगे 1। अगर यहाँ पर देखोगे
तो 11 और 31 कितने हुए, 42, माइनस करोगे 1 तो कितना आएगा, 41 आएगा। यानी कि टोटल जो व्यक्ति हैं वो कितने हैं, 41 हैं। विद्यार्थियों की टोटल संख्या कितनी है, 31 है, 41 है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट, बी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। एक निश्चित कूट भाषा में BEANS को क्या लिखा जाता है, GDBU लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में CRIME को क्या लिखा जाएगा या कैसे लिखा जाएगा, वो हमें यहाँ पर बताना है। कभी भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आता है और अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन आता है, तो सबसे अच्छा क्वेश्चन, इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, इस क्वेश्चन को अल्फ़ाबेट के नंबर्स है वो लिख लो। नंबर्स लिखोगे तो आपको जो रिलेशन है वो देखने में क्या होगी, आसानी रहेगी। तो यहाँ पर देखो बी है, बी को अगर देखोगे कितने पे आता है, 2 पे आता है। ई कितने पे आता है, तो 5 पे आता है। ए कितने पे आता है, 1 पे आता है। एन आता है वो 14 पे, और ई एस आता है वो आता है 19 पे। इसका कोड किस प्रकार लिखा है, इस प्रकार लिखा है। तो इसका भी हम क्या करेंगे, नंबरिंग लिखेंगे, 7 4 बी 2 यू 21 और पी कितना 16। अब आपको एक अगर देख पाओगे तो आपको एक संबंध दिखेगा, कौन सा दिखेगा, यहाँ पर 2 दे रखा है और यहाँ पर कितना है, 4 है। तो मैं अगर ये समझूँ कि 2 से 4 होने के लिए प्लस का 2 किया है, यहाँ 5 है और यहाँ पर कितना है, 7 है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, प्लस का 2 हुआ है। अगर यहाँ 1 है और यहाँ पर कितना है, 2, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है। 14 और ये 16 हुआ था तो प्लस का कितना हुआ, 2। 19 से 21 हुआ तो यहाँ पर भी क्या हुआ, प्लस का 2। मतलब 2 आगे वालों को पलट के लिखा है, 2 जोड़कर। बीच वाला एक सिंगल है उसको वैसे के वैसे लिखा है, सिर्फ 1 जोड़कर। फिर पीछे के 2 हैं उनको क्या गया, अगल बगल में लिखा है बदल के, 2 जोड़कर। सेम ये प्रोसेस यहाँ करेंगे। सी कितने पे आता है, 3 पे आता है। आर कितने पे आता है, 18 पे आता है। आई कितने पे आता है, 9 पे। एम आता है 13 पे, और ई आता है कितने पे, 5 पे। क्या करना है, शुरुआत वाले 2 को अदल बदल करके लिखना है और 2 बढ़ाकर लिखना है। तो इसको यहाँ लिखेंगे 2 बढ़ाकर तो क्या हो गया, 5। 18 को यहाँ लिखेंगे 2 बढ़ाकर तो क्या हो गया, 20 हो गया। ठीक है, 9 में क्या करना होगा, 1 बढ़ाकर लिखना होगा तो सेम पोजीशन रहेगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 10। 13 को बढ़ाकर लिखोगे लास्ट में आएगा, 2 बढ़ाना पड़ेगा इसमें, तो कितना आएगा, 15। 5 में 2 बढ़ाना होगा और सेकंड लास्ट पे लिखा जाएगा, तो ये आएगा कितना, 7। 20 पे क्या आता है, टी आता है। टी से स्टार्ट होने वाले अगर देखोगे ऑप्शन तो 2 ऑप्शन मिलेंगे, 2 ऑप्शन तो हमारे यहाँ पर कट गए। ई कितने पे 5 पे क्या आता है, ई। 10 पे आता है जे, 7 पे आता है जी, और 15 पे आता है ओ। कौन सा ऑप्शन होगा, टी ई जे जी ओ। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गया होगा आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए अन्य विकल्पों से भिन्न है। यहाँ पर क्या करना है, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, उन ऑप्शंस में से हमें एक ऑप्शन चूज़ करना है, वो कौन सा होगा, अलग होगा। यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे पास, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान और थाईलैंड। अगर यहाँ पर बात करें किसकी, चीन की, जापान की और थाईलैंड की, तो ये तीनों क्या है, देश हैं। कौन है, देश है। जबकि ऑस्ट्रेलिया क्या है, महाद्वीप है। क्या है, महाद्वीप है। ठीक है, तो यहाँ पर अलग कौन सा हो जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन अपना क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पर विकल्प दे रखे हैं और उन विकल्पों में से जो संबंधित शब्द है वो चुनना है। देखो यहाँ पर एक समानुपात दे रखा है, उस समानुपात के लेफ्ट साइड में अनुपात में दे रखा है और राइट साइड में भी अनुपात में दे रखा है। समानुपात के लेफ्ट साइड में जो संबंध होगा, यानी आधार और भवन में जो संबंध होगा, वो संविधान और जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर जो शब्द आएगा उसमें संबंध होगा। तो यहाँ पर अगर हम संबंध ढूंढें तो कौन सा संबंध यहाँ पर एक सही सटीक संबंध बैठेगा। तो देखो, आधार की बात करें और भवन की बात करें, तो अगर मैं कहूँ कि आधार भवन को टिकाने का एक बेस बन गया, यानी कि जो आधार है उस पर क्या होगा, भवन का निर्माण होगा। ठीक है, यानी कि अगर आधार नहीं रहे तो भवन निर्माण नहीं होगा। इसी प्रकार अगर संविधान है तो संविधान किसको निर्माण करता है, अगर संविधान अगर सही है और संविधान है तो संविधान पर कौन टिकेगा, राष्ट्र टिकेगा। कौन टिकेगा, राष्ट्र टिकेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन अपना राइट आंसर। जिस प्रकार भवन के लिए आधार आवश्यक है, उसी प्रकार राष्ट्र के लिए संविधान आवश्यक है। समझ गए क्या बोला मैंने बोला कि जो भवन है उसके लिए आधार जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही
राष्ट्र के लिए संविधान इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, राष्ट्र आएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, राष्ट्र आएगा। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए अपना राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, एक सीरीज दे रखा है, उसमें लुप्त संख्या जो लुप्त है वहाँ पर क्या आएगा वो हमें बताना है। जो श्रृंखला दे रखी है, सीरीज दे रखी है, वो दे रखी है, यहाँ पर दे रखा है कौन सा, एन, क्यू, यू, जेड, क्वेश्चन मार्क और एम। देखो यहाँ पर अगर इसको सोल्व करें तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका मैंने कहा है, जब भी अल्फ़ाबेट आए और आपको अगर जो पैटर्न देखने में अगर दिक्कत आ रही है तो सबसे आसान तरीका क्या होगा, सबसे आसान तरीका होगा नंबर लिख लो सभी के। तो एन कितने पे आएगा, 14 पे, क्यू कितने पे आएगा, 17 पे, यू आएगा 21 पे, जेड आएगा 26 पे, ठीक है। क्वेश्चन मार्क की क्वेश्चन मार्क आ गया, और एम कितने पे आ रहा है, 13 पे आ रहा है, ठीक है। अब देखो 14 से 17 मतलब प्लस का गवा है, कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। 17 से कितना हो रहा है, 21, 17 से 21 यानी प्लस का कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। 21 से कितना हो रहा है, 26, प्लस का कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। अब यहाँ पर देखोगे तो 26 से आगे करना होगा, लगातार संख्याएं बढ़ रही है, यानी एक यहाँ पर देखो 3 था, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, तो अब कितना होगा, 6 होगा। 26 पे क्या आता है, अल्फ़ाबेट में जेड आता है। अब अल्फ़ाबेट में जो 26 से आगे अगर 27 नंबर बनता है तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। 28 नंबर क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, यानी बी हो जाता है। 28 के बाद 29 अगर बात करें तो 29 पे क्या आएगा, सी आएगा। 30 की बात करें तो डी आएगा। 31 की बात करें तो ई आएगा। और 32 की बात करें तो यहाँ पर आना क्या चाहिए, 32 की जगह क्या आना चाहिए, एफ आना चाहिए, यानी कि यहाँ पर 6 की आ जाएगा। अब 6 है, 6 से आगे अगर जोड़ें तो एफ के आगे कितना होगा, 7 जोड़ना होगा। 7 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 13 आएगा। 13 पे क्या आता है, एम आता है। तो इस प्रकार से ये एक संबंध बनेगा। हमने हमारा जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर हमने ढूंढ लिया कि कौन सा यहाँ पर अक्षर आएगा, तो अक्षर वो आने वाला है, वो आए एफ। एफ कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बार सभी साथी सेशन को लाइक और शेयर कर दें ताकि जो भी स्टूडेंट पीटीटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी के पास ये क्लास पहुंच सके और सभी इस क्लास को देखकर अपना जो तैयारी है उसको क्या कर सके, एक बार एनालिसिस कर सकें, ठीक है। क्वेश्चन अपने पास दे रखा है 8 नंबर। क्या कहता है क्वेश्चन, ए एच की बेटी है। ए है वो एच की क्या है, बेटी है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए, और क्या है ये, बेटी है। बेटी के लिए हम क्या लगाएंगे, यानी जो महिला है उसके लिए माइनस लगाते हैं, पुरुष हो उसके लिए क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं। जिसका पति डब्लू है। अब ये किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है एच की। एच का पति कौन है, डब्लू है। तो एच का पति डब्लू है तो एच भी क्या है, फीमेल है। और इसका पति कौन है, डब्लू है, तो पति की यहाँ पर आ जाएगा डब्लू, और उसके पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। डब्लू की केवल एक ही संतान है, डब्लू की केवल एक ही संतान है, यानी कि अगर आप देखोगे डब्लू की पत्नी कौन है, एच, एच की बेटी कौन है, ए। तो यहाँ पर डब्लू की बेटी कौन हो जाएगी, ए, और ए क्या है, अकेली संतान है। आगे क्या कह रहा है, ओ का विवाह ए से हुआ है। अब ओ का विवाह किससे हुआ है, ए से हुआ है, तो ओ क्या होगा, ए का पति होगा, ठीक है। तो बताओ ओ का ए से क्या संबंध है, ओ का ए से, तो ओ का हम संबंध बताते हैं, तो का कौन होगा, ओ होगा। तो ओ के साथ इसका संबंध क्या है, तो ओ क्या लगेगा, ए का पति लगेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें ओ का ए से क्या संबंध है, तो ए का ओ क्या लगेगा, पति लगेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा होगा, तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो निम्नलिखित वर्णित शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ये कह रहा है कि जो ये चारों ऑप्शन है, ये एक शब्द दे रखा है, इसके जितने भी अक्षर हैं उनका प्रयोग करके एक ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा ऑप्शन है जो नहीं बनाया जा सकता। वो ऑप्शन हमें क्या करना है, बताना है। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन दो प्रकार से आ सकते हैं, एक तो नहीं बनाया जा सकता और एक बनाया जा सकता है। जब नहीं बनाया जा सकता पूछेगा तो 3 तो ऑप्शन ऐसे होंगे जिसमें बनाए जाने वाले शब्द होंगे, यानी इसके अक्षरों का प्रयोग करके 3 तो ऐसे ऑप्शन होंगे जिसमें ये बनेगा। एक ऑप्शन ऐसा होगा जो नहीं बनेगा। जबकि यहाँ पर आएगा क्वेश्चन कि अगर मान लो कि ये बनाया जा सकता है, तो इसमें से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो नहीं बनाए जाएंगे और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो बनाया जाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा है हमें, नहीं वाला पूछा है। मतलब क्या होगा, 3 ऑप्शन तो बनेंगे और एक ऑप्शन नहीं बनेगा, और जो ऑप्शन नहीं बनेगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। समझ गए होंगे।
अच्छे से समझा दिया। अब हमें यहाँ इसको सोल्व कैसे करेंगे? सबसे आसान तरीका, सबसे सटीक तरीका यही है कि हमें ढूंढना होगा। यहाँ पर ढूंढोगे कैसे? देखो एच है, बिल्कुल यहाँ पर भी एच है, ओ भी है, ए भी है, सी भी अगर देखोगे तो है, टी भी मिलेगा, आई भी मिलेगा, जेड भी मिलेगा और एन भी मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो बन रहा है। अब यहाँ पर देखो बी ऑप्शन में देखोगे एम, बिल्कुल एम है, ए भी है, टी भी है, आर भी आएगा, आई भी है, बिल्कुल आई, ए है, आर अगर बात करें किसकी, आर की, तो आर है ही। ठीक है, सी तो यहाँ पर सी भी है, बिल्कुल है, देखो ये रहा, एच भी है, आगे ये भी बनेगा। सेकंड पर्सन की यहाँ पर देखो बात करें किसकी, सी ऑप्शन की, ए है, एल अगर एल देखोगे यहाँ पर तो एल कहीं दिखेगा क्या आपको? नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये शब्द नहीं बनेगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें एल दे रखा है और एल यहाँ पर हमारे जो शब्द दे रखा है उस शब्द में एल अक्षर कहीं नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास दे रखा है, यदि प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ प्लस और भाग का अर्थ माइनस है तो अभिव्यक्ति के मूल्य की गणना कीजिए। यहाँ पर इसकी जो गणना है वो करनी है। यहाँ पर 16 दे रखा है, बिल्कुल, प्लस का जो अर्थ दे रखा है वो है गुणा, तो गुणा 7 हो जाएगा, गुणा का अर्थ दे रखा है प्लस, तो प्लस का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, भाग का अर्थ दे रखा है माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बोर्डमास नियम से गुणा 16 होगा, तो यहाँ पर गुणा होगा तो 6 7 42 का 2 हासिल की, 4 7 और 4 कितना हुआ, 111, यानी कि 112 ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर। प्लस का 10 करोगे, माइनस का 2 करोगे, 112 में 10 जोड़ोगे तो 122, 122 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 120। 120 है क्या ऑप्शन? बिल्कुल है, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, यदि a बराबर 1 और PAT बराबर 37 हो तो PART का जो कोड होगा वो कितना होगा? a कितने पे आता है, 1 पे आता है, तो p की बात करें तो p कितने पे आएगा, 16 पे, a की बात करें 1 पे, t की बात करें तो 20 पे। इनको जोड़ेंगे तो देखो 16 और 1 17, 17 और 20 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 37। इसका मतलब जो अल्फ़ाबेट में इनके नंबर्स हैं, वास्तविक नंबर, उन्हीं को लिखा है और उन्हीं को जोड़ा है। p का नंबर कितना है, 16, ए का नंबर 1, आर का नंबर 18 और टी का नंबर 20। इसको जोड़ोगे तो यहाँ पर देखो 16 और 1 17, 17 दोनों 34 1 35, 35 और 20 कितना हुआ, तो हो गया यहाँ पर 55, 35 और 20 55, 55 है डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, समझ में आया होगा आप सभी को। समझ में आया तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट में एक बार थम्स अप कर दे, ताकि मेरे को समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 12 नंबर। क्या कह रहा है, राधा सुनीता से छोटी है। राधा है वो सुनीता से क्या है, छोटी है। तो ये अगर बात करें किसकी, राधा की, राधा है सुनीता से क्या, छोटी है, तो यहाँ पर आ जाएगा राधा। परंतु रीता से बड़ी है, परंतु किसके लिए आया है, राधा के लिए, और किससे बड़ी है, रीता से बड़ी है। रीता गीता से बड़ी है, रीता है वो गीता से भी बड़ी है। सेम रीता से बड़ी है परंतु राधा से छोटी है। सेम है जो रीता से तो क्या है, बड़ी है, और राधा से क्या है, छोटी है, तो यहाँ पर आ जाएगा सेम। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, परंतु यहाँ पर कह रहा है इन सब में सबसे छोटी कौन है, तो सबसे छोटी कौन होगी, गीता होगी। गीता कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। आपको व्यवस्थित करना था, क्रम निर्धारण करना था और आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 60 व्यक्तियों के एक क्लब में 36 पुरुष हैं, क्लब में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं। देखो ये कह रहा है कि 60 व्यक्ति हैं एक क्लब में, उस क्लब में क्या है, 36 तो पुरुष हैं, कितने हैं, 36 पुरुष हैं, और उसमें से बताना है कि कितने प्रतिशत महिलाएं हैं। देखो 60 व्यक्ति है, उसमें से 36 पुरुष हैं, तो महिलाएं बचेगी बाकी की। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 24 कितनी, 24 है क्या, महिलाएं हैं, कितनी है, 24 है। क्यों है, देखो 60 में से अगर माइनस करोगे किसको, 36 को, तो यहाँ पर कितना आएगा, 24 आएगा। समझ में आया। चलिए ये पूछा है प्रतिशत, अब प्रतिशत पूछा है तो हमें प्रतिशत निकालना पड़ेगा। 24 महिलाएं किस में से, 60 में से, कितना प्रतिशत होगी, तो उसके लिए 100 से गुणा करना होगा।
एक जीरो से एक जीरो गया, 6 एकम 6, 6 चौका 24, 4 और 10 को गुणा करोगे तो यहाँ पर आएगा 40। कितना प्रतिशत? 40%। कितनी महिलाएं हैं? 40% महिलाएं हैं। कौन सा ऑप्शन होगा? 4 नंबर, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, घड़ी में कितने बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच 180 डिग्री का कोण बनेगा। ये क्या कह रहा है कि घड़ी है उसमें 180 डिग्री का कोण बनना चाहिए घंटे और मिनट की सुई के बीच में। तो यहाँ पर ऑप्शंस हमारे पास दे रखे हैं 6 बजे, 9 बजकर 15 मिनट, 12 बजकर 30 मिनट या इनमें से सभी। तो कौन सा टाइम होगा जहाँ पर 180 डिग्री का एग्जिट कोण बनेगा मिनट और घंटे वाली सुई के बीच में। तो अगर मैं बात करूँ किसकी, ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए को चेक करूँ तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या 12, यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर आएगा 3 और यहाँ पर आएगा 9। अब देखो अगर 6 बजाने हैं तो घंटे वाली सुई कहाँ होगी? 6 पर, और मिनट वाली सुई कहाँ होगी? एग्जिट 12 पर। एग्जिट 12 पर होगी तो यहाँ पर आप देखोगे कि कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसका मतलब ये तो क्या है, सही है। 6 बजे क्या होगा? 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, ऑप्शन बी को चेक करने की। तो ऑप्शन बी में क्या करना होगा? ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ आएगा कि ये तो 9 रहेगा, ये रहेगा 3, ये रहेगा 12 और ये रहेगा 6। 9 15 मतलब जो मिनट वाली सुई है वो तो रहेगी कितने पर? 3 पर, और जो घंटे वाली सुई है वो 9 से थोड़ा सा आगे चली जाएगी। 9 से कितना? थोड़ा सा आगे चली जाएगी घंटे वाली सुई। तो क्या कोण बनेगा कि 180 डिग्री का? नहीं बन रहा। इसका मतलब यहाँ पर तो नहीं बनेगा। अब देखो अगर बी पर नहीं बना तो डी ऑप्शन तो वैसे भी कट गया, क्योंकि ये तीनों के लिए बोल रहा था, ये तो वैसे उठ गया। अब 12:30 चेक करते हैं। अगर 12:30 चेक करें तो 12:30 में क्या होगा? जो प्रोसेस यहाँ हुई थी वही होगी। 12 होगा, 6 होगा, 3 होगा और 9 होगा। किसकी बात हो रही है? 12:30। 12:30 की बात हो रही है तो मिनट वाली सुई कहाँ होगी? 6 पर होगी। मिनट वाली सुई तो कहाँ होगी? 6 पर। और जो घंटे वाली सुई है वो 12 और 1 के बीच में होगी। 12 और 1 के बीच में होगी, तभी 12:30 बजते। क्या 180 डिग्री का कोण बन रहा है क्या? नहीं बन रहा होगा, तो यहाँ पर भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर भी नहीं बनेगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छे से समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, त्रिभुजों की संख्या कितनी है वो हमें यहाँ पर बतानी है। त्रिभुजों की संख्या, सबसे पहले अगर मैं कहूँ आपसे कि एक त्रिभुज इस प्रकार से है, ठीक है, एक त्रिभुज इस प्रकार से है और उसमें एक बीच में ऐसी रेखा खींची है, तो इस त्रिभुज में, इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे? तो इसमें आप कहोगे कि कितने हैं? 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से हैं? एक तो ये है, एक ये है और एक ये दोनों से मिलकर बना है। कितने बताए आपने? 3 बताए। क्या ऐसी आकृति आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है क्या? तो आप कहोगे हाँ सर यहाँ पर दिखाई दे रही है मेरे को, यहाँ से यहाँ तक की एक आकृति ऐसी दिखाई दे रही है, एक यहाँ से यहाँ तक की भी एक आकृति ऐसी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हैं? 3। यहाँ पर कितने हैं? 3। और सेम यहाँ पर भी ऐसी आकृति सर मेरे को भी दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर भी कितने हैं? 3। और यहाँ पर कितने हैं? 3। तो इस आकृति में आपको अगर अभी तक देखने को मिले तो 3 चौक 12 तो आपको देखने को मिल चुके हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। 12 अगर आपको ट्राइंगल देखने को मिले हैं तो यहाँ पर अब आपको अलग से और देखना पड़ेगा। तो 12 के बाद में एक अगर आप देखोगे तो ये है, कौन सा होगा? 13। और एक यहाँ पर भी बनेगा, तो वो कौन सा होगा? 14। अब यहाँ पर देखोगे तो ये कौन सा है? 15वां नंबर। यहाँ पर ये कौन सा है? 16वां नंबर। सेम प्रोसेस यहाँ होगी, तो ये कौन सा है? 17वां नंबर। ये कौन सा है? 18वां नंबर। कौन सा है? 18वां नंबर। इसी प्रकार सेम आकृति यहाँ दिखेगी, तो ये है 19वां नंबर और ये है 20वां नंबर। 20 तो आपको आसानी से ट्रायंगल दिखेंगे। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 2 ट्रायंगल और दिखेंगे कुछ इस प्रकार से बनते हुए। तो यहाँ पर ये कौन सा हो जाएगा? 21 नंबर और ये कौन सा हो जाएगा? 22 नंबर। तो टोटल इस आकृति में ट्रायंगलों की संख्या होगी, वो संख्या हो गई कितनी? 22 हो गई। 22 है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल सर 22 ऑप्शन में है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? 4 नंबर अपना राइट आंसर होगा। सभी साथियों को समझ में आ गया होगा।
सभी साथियों को समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझा दिया है, एक एक ट्रायंगल आपको काउंट करके बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है, पाई का जो क्वेश्चन दे रखा है और क्या बोलता है क्वेश्चन, निम्नलिखित पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा 5 विभिन्न विषयों में प्राप्तांकों को प्रदर्शित करता है। देखो ये कह रहा है कि एक पाई चार्ट है, इसमें 5 विषय हैं और उन विषयों में जो प्राप्तांक हैं उनको प्रदर्शित कर रहा है। यदि सभी विषयों के कुल प्राप्तांक 720 है तब विद्यार्थी द्वारा सामाजिक विज्ञान यानी सामाजिक विज्ञान की बात हो रही है, हिंदी यानी हिंदी की बात हो रही है और अंग्रेजी यानी अंग्रेजी की बात हो रही है, में प्राप्त कुल अंक शेष 2 विषय, शेष कौन सी बच गई, गणित बच गई और विज्ञान बच गई, से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो किसकी बात हो रही है, प्रतिशत की बात नहीं हो रही है, और वो भी प्रतिशत की बात वैसे डायरेक्ट प्रतिशत की बात नहीं हो रही, अंकों के प्रतिशत की बात हो रही है। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करोगे, इसको सोल्व करने के लिए इंग्लिश को प्लस हिंदी को और सोशल साइंस को SST को, इनको अगर जोड़ें तो इनका कितना होगा, तो इनका होगा 92% प्लस 48 प्लस कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर डिग्री में दे रखा है और हिंदी का कितना है 50, तो यहाँ पर देखो कितना आएगा 100 140 और 50 कितना हुआ 190, कितना 190 डिग्री। अब यहाँ पर देखो किसकी बात हो रही है, गणित की यानी मैथ प्लस साइंस, इसका अगर परसेंटेज निकाले तो 90 प्लस कितना हो जाएगा 80, यहाँ पर कितना हो जाएगा 170, ठीक है, कितना हो गया 170। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर 170 और 90 मिले, यह डिग्री में मिले, किसकी बात हो रही है, कितना अधिक हो रही है। तो यहाँ पर अगर आप बात करें किसकी, नंबर्स की बात करें तो देखो कितना दोनों में अंतर है, अगर अंतर देखोगे तो अंतर मिलेगा 20 डिग्री का, कितने डिग्री का अंतर मिलेगा 20 डिग्री का। अगर बात करें 720 में से 20 डिग्री का अगर हम अंतर निकाल कर उसके नंबर्स निकाले 20 डिग्री के, तो नंबर कितने होंगे 360 डिग्री होगी टोटल, उसमें से नंबर निकालना होगा। तो कैसे निकालोगे, अगर तीन यहाँ पर अगर इसको किससे चला गया 2 बार चला गया यानी कि 40 नंबर का अंतर आएगा, कितना 40 नंबर है। अब ये कौन सा है, नंबर है। अब हमें यहाँ नंबर की परसेंटेज निकालनी होगी, तो 40 नंबर यहाँ कितने में से, तो 720 में से इसका परसेंटेज निकालना होगा हमें 100, एक जीरो से एक जीरो गया, 4 से काटा 4 एकम 4, 4 से काटा तो 4 एकम 4, बच के कितने 3, 2 गए इसके साथ, तो 4 को अगर 32 निकालना हो तो कितना 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 100/18, क्या आ जाएगा 100/18। अब इसको अगर सोल्व करें तो यहाँ पर आएगा 2 से काटेंगे तो 9 बार और 2 से काटेंगे 50 बार, 9 से करें तो 9 का भाग दे 50 में तो क्या आएगा 5, और यहाँ पर आ जाएगा 5/9 परसेंटेज। यानी कि हमारे पास जो आया वो आया 5 सही 5/9, 5 सही 5/9 परसेंटेज। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मैं मानता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझाया है, एक एक चीज़ लिखकर बताइए आप सभी को, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट है, वो दे रखा है 17 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, संलग्न चित्र को पूरा करने के लिए निम्न विकल्प चित्रों में से कौन उचित है। देखो यहाँ पर ये आकृति है, उसको कंप्लीट करना है कि कौन सा होगा। तो मैं इसको एक बार जूम कर देता हूँ तो आपको क्या है कि अच्छे से दिखेगा, ठीक है। अब इसको पूरा करें तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक छोटी सी रेखा आएगी इस प्रकार से, ठीक है, किस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है। फिर उसके बाद में एक ये तिरछी रेखा आएगी इस प्रकार से जो यहाँ से जाकर टच होगी, फिर एक अंदर से भी रेखा आएगी इस कोने से टच होने वाली। तो इस प्रकार से ये आकृति क्या होगी, कंप्लीट होगी। अगर ये आपको डायग्राम दिख रहा है तो ऐसी डायग्राम वाली आकृति कौन सी है, तो यहाँ पर देखो ये तो सीधा एक 90 डिग्री का बन रहा है, तो ये तो गलत हो गया। ये सीधी रेखा जा रही है जबकि आपने पास ऐसा आकृति बननी चाहिए, इसलिए गलत है। ये भी एक सीधी रेखा जा रही है तो यहाँ पर भी ये गलत हो गई। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 2 नंबर या बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सेम आकृति यहाँ पर बन रही है, सेम आकृति बी ऑप्शन में है। समझ गए। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 18 नंबर दे रखा है। नीचे एक ही पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इन पासे में
4 नंबर वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा नंबर आएगा वो हमें यहाँ पर बताना है। 2 स्थितियाँ दे रखी है, सबसे पहले 2 स्थितियाँ दे रखी है तो हम कॉमन ढूंढेंगे। अगर 2 कॉमन मिल जाए तो जो बचेगा वो एक दूसरे के क्या होगा, विपरीत। अगर एक कॉमन मिलता है तो उसको हम कॉमन मानकर क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे और वो एक दूसरे के क्या करते जाएंगे, विपरीत करते जाएंगे। कैसे, किस प्रकार से, देखो यहाँ पर करेंगे इसको। 3 आएगा, 3 दोनों में कॉमन है तो 3 है यहाँ पर लिख दिया जाएगा। अब 3 से क्लॉकवाइज चलोगे तो यहाँ पर 1 आएगा और 1 से क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आएगा, 2। तो 3 से क्लॉकवाइज चला 1, 1 से क्लॉकवाइज चला 2। इसी प्रकार यहाँ पर 3 से क्लॉकवाइज चलोगे तो 5 और 5 से क्लॉकवाइज चलोगे तो 6। तो 5 और 5 से क्लॉकवाइज चला तो 6। तो देखो 2 का विपरीत पूछे हमें तो 6 आएगा, 6 का विपरीत पूछे तो 2 आएगा। इसी प्रकार 1 का विपरीत पूछे तो 5 आएगा और 5 का विपरीत पूछे तो 1 आएगा। अब यहाँ पर 3 है तो कौन सा नंबर दिखाई आपको नहीं दे रहा, यहाँ पर 4 नंबर नहीं दिखाई दे रहा, तो वो 4 नंबर किसका विपरीत होगा, तो वो होगा किसका, 3 का विपरीत होगा। ठीक है, किसका विपरीत होगा, 3 का। और किसके लिए पूछा है, 4 नंबर के लिए। 4 का विपरीत की बात करें तो कौन होगा, 3 नंबर। 3 नंबर कौन से ऑप्शन में है, दूसरे नंबर में, यानी बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। सभी साथियों को समझ में आ गया है तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास 19 दे रखा है। यदि 6 फरवरी 2018 को मंगलवार है तो 6 फरवरी 2020 को कौन सा दिन होगा। किसकी बात हो रही है, फरवरी की बात हो रही है। कितने, 6 फरवरी, और जो जा कहाँ रहे हैं हम, 6 फरवरी तक जा रहे हैं, सन 2020। तो डेट और मंथ क्या है, सेम है। डेट और मंथ तो क्या है, सेम है। 2018 से 2020 तक अगर हम बढ़ें तो कितने ईयर बढ़े, 2 ईयर बढ़े। कितने ईयर बढ़े, 2 ईयर बढ़े। 2 ईयर बढ़े तो यहाँ पर 2 लिख दिया। अब आप कहोगे सर लीप ईयर भी है, कौन है, 20 लीप ईयर भी है। आपको पता है कि 20 क्या है, 2020 लीप ईयर है। तो सर आप कहोगे सर एक और जोड़ो, एक और जोड़ो, पर मैं आपसे कहूँगा कि एक नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर डेट क्या दे रखी है, 6 फरवरी। अगर हम जोड़ते हैं, कब जोड़ते हैं, या तो मार्च आए, मार्च में कोई भी डेट आती तो जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते, क्योंकि फरवरी का पूरा दिन उसमें काउंट होता, तो फरवरी के 29 दिन काउंट हो जाते, इसलिए वहाँ पर एक अतिरिक्त जोड़ते। यहाँ पर 6 फरवरी तक जुड़ रहा है तो वहाँ पर अतिरिक्त जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर देखो मंगलवार में, अगर यहाँ पर मंगलवार हमारा जो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, कौन सा वार दे रखा है, मंगलवार दे रखा है। मंगलवार में 2 जोड़ेंगे तो कौन सा वार आएगा, मंगलवार से आगे क्या आएगा, बुधवार। बुधवार से आगे क्या आएगा, गुरुवार। गुरुवार है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सभी साथियों को समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। उससे पहले सभी साथी एक बार सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है। और चैनल पर जो साथी पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है कौन सा, 20 नंबर। क्या कहता है, निम्नलिखित आरेख में आयत, आयत किसके लिए, पुरुषों के लिए। तो आयत को क्या कहते हैं, पुरुष कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता भी चलता हूँ साथ में। पुरुषों को दर्शा रहा है त्रिभुज, त्रिभुज साक्षर को दर्शा रहा है। वर्त, वर्त दर्शा रहा है शहरी को। और वर्ग, वर्ग दर्शा रहा है कर्मचारियों को। तो वर्ग क्या है, सरकारी कर्मचारी। किसको दर्शा रहा है, सरकारी कर्मचारी को का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। तो कौन शहरी महिला जो सरकारी कर्मचारी है को प्रदर्शित कर रहा है, ये कह रहा है कौन है, जो महिला है, शहरी है और सरकारी कर्मचारी है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पुरुष और साक्षर को तो हटाना पड़ेगा क्योंकि इसकी तो बात ही नहीं हो रही। तो यहाँ से यहाँ तक तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इतना इतना तो क्या हो गया, हट गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है शहरी भी होना चाहिए। तो शहरी होना चाहिए तो यहाँ पर देखो ये सरकारी कर्मचारी है लेकिन ये तो बाहर है, शहरी होना चाहिए तो यहाँ पर ये शहरी आ गया। अब शहरी आ गया लेकिन वो होना चाहिए सरकारी महिला। अब पुरुषों से बाहर ये है तो ये कौन है, महिलाएं हैं। अब ये कह रहा है महिलाओं में भी कौन सी होनी चाहिए, सरकारी कर्मचारी होनी चाहिए। तो ये महिला तो है पर ये सरकारी नहीं है तो इसको हटा दो। अब बच गया कौन सा, इसको पहले से हटा दिया, बच गया 10 नंबर। 10 नंबर क्या है, शहरी है, बिल्कुल है। शहर कर्मचारी है, बिल्कुल सरकारी कर्मचारी है। महिला है, बिल्कुल महिला है क्योंकि पुरुषों को हमने हटा दिया है, बची जो महिला है बची। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर या सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास दे रखा है, अक्षरों के उस समूह का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। अक्षरों का उस समूह से चयन करें जो अन्य से भिन्न है। यहाँ पर फिर से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से एक ऑप्शन वो है जो अलग है। सबसे आसान तरीका मैंने फिर से कहूँगा कि नंबर लिख लो इनके। नंबर लिखोगे तो बी कितने पे आता है, 2 पे। डी कितने पे आता है, तो डी आता है 4 पे। एफ आता है 6 पे। इसी प्रकार जे आता है 10, एल आता है 12, एन आता है 14। इसी प्रकार आर 18, टी 20 और वी आता है 22। ए 1, सी 3 और एफ 6। अब आपको यहाँ पर देखने से मिलेगा कि एक अलग मिल जाएगा, देखने को देखते ही मिल जाएगा। अब इतने टाइम तो हम अगर ये जो अक्षर है, अक्षर उसमें में तो हमें पता नहीं चल रहा था, पर यहाँ नंबर्स में डालते ही हमें पता चल रहा है कि एक अलग दिख रहा है आपको। वो कौन सा दिख रहा है, 3। अगर आप देखोगे तो 3 और 1 अलग से दिखेंगे आपको। अगर आप बाकी को देखोगे तो यहाँ पर सम संख्याएँ हैं, सम संख्याएँ है ना। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो विषम संख्या है। अगर ये नहीं देख पाओगे तो यहाँ पर देखोगे तो 2 से 4 हो रहा है, 4 से 6, 10 से कितना हो रहा है 12, 12 से कितना हो रहा है 14, 18 से हो रहा है 20, 20 से हो रहा है 22, यानी 2 2 प्लस हो रहे हैं। यहाँ पर देखो 1 से कितना हो रहा है 3, 2 प्लस हो रहे हैं, बिल्कुल सही है। 3 से कितना हो गया 6, अगर 3 से 5 होता तो ये भी सही रहता, लेकिन यहाँ पर 3 से कितना हो रहा है 6 हो रहा है, यानी प्लस का यहाँ पर कितना हो रहा है 3 हो रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गया विषम हो गया। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। यहाँ कर है 6 टीमों की एक फुटबॉल प्रतियोगिता में प्रत्येक टीम को शेष अन्य सभी टीमों से एक एक मैच खेलना है। प्रतियोगिता में कुल कितने मैच होंगे खेले जाएंगे वो हमें बताना है। कितनी टीमें हैं, 6 टीमें हैं। देखो जितनी टीमें हैं उससे एक कम, और फिर प्लस करते जाओगे एक एक कम करते हुए। कहाँ तक करोगे, 1 तक करोगे। सो टोटल करो तो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 1 15, तो टोटल कितने मैच होंगे, 15 मैच होंगे। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 23 नंबर दे रखा है। 6 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई और एफ, एक वर्त के आकार में खड़े हैं। यहाँ पर 6 व्यक्ति हैं और एक वर्त के आकार में खड़े हैं, तो मैं यहाँ पर 6 व्यक्ति बना देता हूँ। 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर अगर करा बी एफ व सी के बीच में है, ए ई व डी के बीच में है, और एफ है वो डी के बाएं खड़ा है, एफ डी के बाएं खड़ा है। तो मैं यहाँ पर अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए कहूँ तो यहाँ से स्टार्ट होगा, तो डी यहाँ लिख दूँ, और डी का क्या है बाईं तरफ, यानी ये लेफ्ट है और ये राइट होगा डी का। तो यहाँ बाईं तरफ क्या करना खड़ा है, एफ खड़ा है, तो यहाँ पर एफ आ जाएगा। आगे अब देखो एफ खड़ा हो गया तो एफ यहाँ दे रखा है। अगर एफ यहाँ दे रखा है तो इसको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। बी एफ व सी के बीच में है, बी क्या है एफ व सी के बीच में, तो अगर एफ यहाँ है तो अगर यहाँ पर किसकी कहाँ पर सी को कहाँ रखूँ कि बीच में एफ हो जाए, तो सी को देखो यहाँ तो रख नहीं सकता, तो यहाँ पर रख दूँ, तो यहाँ पर देखो बीच में कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखो सी यहाँ पर बात हो गई सी की, बैठा दिया। अब ये कह रहा है कि ए कहाँ है नहीं पता, ई कहाँ है नहीं पता, डी पता है, तो डी कहाँ है यहाँ है। अब ये कह रहा है ए है वो ई व डी के बीच में बैठा है, ई व डी के बीच में, तो ई यहाँ बैठ जाए और डी यहाँ बैठा है, तो ए यहाँ बैठ जाएगा बीच में। बिल्कुल बैठा दिया हमने 6 लोगों को, बिल्कुल बैठा दिया। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है ए व एफ के बीच में कौन है, ए एफ के बीच में कौन है, तो आप दोनों को आपको पता है कि इन दोनों के बीच में कौन बैठा है, डी बैठा है। कौन बैठा है, डी बैठा है। डी कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में दे रखा है। ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, अच्छे से बैठा के देखा हमने, और उससे हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, सब यहाँ पर कथन दे रखा है और निष्कर्ष दे रखा है। कथन क्या कह रहा है, सभी साइकिलें टायर हैं, सभी साइकिलें क्या हैं, टायर हैं। यहाँ पर ये क्या हो गई, साइकिल हो गई, और वो सभी साइकिलें क्या हैं, टायर हैं। क्या है, टायर। कुछ टायर पहिए हैं, कुछ टायर क्या हैं, पहिए हैं। सभी पहिए क्या हैं, बसें हैं, सभी पहिए क्या हैं, बसें हैं। अब निष्कर्ष क्या कर रहा है, कुछ बसें टायर हैं, कुछ बसें टायर हैं, बिल्कुल सही है। कुछ बसें क्या हैं, टायर हैं। कुछ पहिए टायर हैं, कुछ पहिए क्या है, टायर हैं। कुछ पहिए और टायर हैं, बिल्कुल है, ये भी सही है।
सभी पहिए क्या हैं, बसें हैं। अगर आप यहाँ पर देखो इसको पढ़ोगे निष्कर्ष को, सभी पहिए बसें हैं, और यहाँ पर कथन को पढ़ोगे सभी पहिए बसें हैं। तो जब कथन एग्जिट ऐसे के ऐसे ही उठकर निष्कर्ष में आ जाए तो उसे हम गलत मानते हैं। क्या मानते हैं, गलत मानते हैं। क्या कहा, कथन जैसा है वैसा ही अगर निष्कर्ष में आ जाए तो उसे क्या कहेंगे, गलत कहेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा अनुसरण करेगा वो केवल एक और दो अनुसरण करेगा, केवल एक और दो अनुसरण करेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से मैं कह देता हूँ, सभी पहिए बसे हैं, और यहाँ पर अगर निष्कर्ष की बात करें सभी पहिए बसे हैं, कथन और निष्कर्ष सेम हो तो उसे हम गलत मानते हैं। कथन और निष्कर्ष सेम हो तो उसे हम गलत मानते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमारे पास, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही क्रम में आएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही क्रम में क्या आएगा वो हमें यहाँ पर बताना है। अगर यहाँ पर आप देख पाओगे तो P कितने पे आता है, 16 पे आता है, N कितने पे आता है, 14 पे, L आता है कितने पे, 12 पे, J कितने पे आता है, 10 पे। तो अगर आप देखोगे तो 16 से कितना हो रहा है, 14, तो माइनस का 2, 14 से कितना हो रहा है, 12, माइनस का 2, 12 से कितना हो रहा है, 10, माइनस का 2। तो यहाँ पर भी 10 में माइनस का 2 करना होगा तो क्या आएगा, J आएगा। तो सॉरी 10 में से अगर माइनस का 2 करोगे तो H आएगा। H से स्टार्ट होने वाले अगर दो ऑप्शन दिखेंगे आपको, बिल्कुल दो ऑप्शन तो कट गए ऐसे ही। फिर E है, E कितने पे, 5 पे, G कितने पे, 7 पे, I कितने पे, 9 पे, K कितने पे, 11 पे। तो यहाँ पर इससे कितना हो रहा है, 7, तो प्लस का 7 सॉरी प्लस का 2 हो जाएगा। 7 से कितना हो रहा है, 9, तो प्लस का 2 हो जाएगा। 9 से कितना हो रहा है, 11, तो प्लस का 2 हो जाएगा। 11 से कितना हो रहा है, तो यहाँ पर प्लस का 2 करोगे, 11 और 2 कितने होते हैं, 13। 13 पे क्या आता है, M आता है। तो M यहाँ दे रखा है जबकि H यहाँ दे रखा है, तो ये तो कट गया। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंगनी के विपरीत है। बैंगनी कलर है, उसके विपरीत कलर कौन सा होगा वो हमें बताना है। बैंगनी अगर आप देखोगे यहाँ दिख रही है, और कहाँ दिख रही है, तो बैंगनी का विपरीत पूछा है, तो बैंगनी यहाँ दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। अब हमें यहाँ देखना होगा दो जो फ्लैगों पे कलर दे रखे हैं, नारंगी और नीला। अगर नारंगी और नीलों में या तो दोनों को ढूंढो, अगर कॉमन दोनों मिल जाते हैं तो जो जो विपरीत बचेगा, जो बचेगा वो विपरीत होगा। अगर दो नहीं मिल रहे हैं तो सिंगल एक को ढूंढो। तो सबसे पहले दोनों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आकृति फर्स्ट में अगर देखें तो नारंगी और नीला, नारंगी और नीला दे रखा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। यही हमारा आंसर मिल जाएगा हमें। बैंगनी का जो विपरीत बनेगा वो बनेगा कौन सा, पीला बनेगा। कौन सा बनेगा, पीला। पीला कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये तो इजी क्वेश्चन था, यहीं सॉल्व हो गया। ठीक है, समझ गए होंगे क्या किया है हमने। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, निम्न समीकरण में कौन से दो चिन्हों एवं पदों को, दो संख्याओं को, दो, या तो ये कह रहा है कि दो चिन्ह और दो संख्याओं को परस्पर बदलने पर समीकरण सही बन जाएगा। देखो ये कह रहा है कि या तो ये, इसमें देखो या वाली कंडीशन नहीं है, यहाँ पर कह रहा है कि दो चिन्ह बदल लो और दो नंबर बदल दो। तो यहाँ से अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए में कह रहा है 2 के स्थान पर 8 लिख दो, 8 के स्थान पर 2 लिख दो, गुणा के स्थान पर भाग लिख दो और भाग के स्थान पर गुणा लिख दो। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा, बिल्कुल 4 आएगा। भाग के लिए क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, तो गुणा 3 आ जाएगा। प्लस ऐसे कैसे आएगा, 2 के लिए क्या कर रहा है, 8 कर रहा है, तो 8 लिख देंगे। गुणा के लिए क्या कर रहा है, भाग, तो यहाँ पर भाग आ जाएगा। 4 के लिए बोल रहा है, नहीं बोल रहा, 4 ऐसे कैसे। माइनस के लिए बोल रहा है, नहीं बोल रहा, माइनस ऐसे कैसे। 8 के लिए बोला है, क्या लिख दो, 2 लिख दो, तो 8 के 2 लिख दिए, बराबर कितना, 12। अब इसको सोल्व करने पर 12 आना चाहिए। देखो सबसे पहले भाग सोल्व होगा, 4 × 3 प्लस 8 में 4 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, माइनस कितना, 2। उसके बाद में क्या सोल्व होगा, उसके बाद में गुणा सोल्व होगा, तो 4 या 12 प्लस का कितना, 2, माइनस का कितना, 2, बराबर कितना, 12। देखो प्लस का 12 है, प्लस का 2 है, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 14 माइनस का 2 बराबर कितना, 12। यहाँ पर देखो 14 में से 2 गए तो कितने बचे, 12, बराबर कितना, 12। तो इसका मतलब जो हमने ऑप्शन 1 लिया वो ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रहा है, किशोर का मुख दक्षिण की ओर है। किशोर का मुख कहाँ है, दक्षिण की ओर है। ये दक्षिण की ओर कहाँ है, किशोर का मुख है। ठीक है, वह वामावर्त दिशा में 135 डिग्री को मुड़ता है। देखो वामावर्त यानी लेफ्ट साइड में कितना घूमता है, 135। तो इसके लिए माइनस लगा तो कितना 135। फिर वह दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब
दाई साइड कितना 180 डिग्री, उसके लिए लगा देता हूँ प्लस, यानी कि 180 डिग्री। अब देखो यहाँ पर अगर हम इसको सोल्व करें तो माइनस का 135 है, प्लस का 180 कितना ज़्यादा है, तो 45 ज़्यादा है। किसका है, प्लस का। प्लस का मतलब 45 डिग्री, प्लस का मतलब क्या हुआ, दक्षिणावर्त। अब यहाँ पर दक्षिणावर्त घूमोगे, दक्षिण से दक्षिणावर्त घूमोगे तो 45 डिग्री हो जाती है यहाँ पर। अब ये आपको पता है ये तो दक्षिण है, ये पश्चिम है। इन दोनों के बीच में अगर आप देखोगे तो कौन सी दिशा होती है, वो होती है दक्षिण पश्चिम दिशा होती है। कौन सी दिशा होती है, दक्षिण पश्चिम दिशा होती है। दक्षिण पश्चिम है ऑप्शन में, बिल्कुल है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा पद आएगा वो हमें यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखो 18 दे रखा है आर, 16 दे रखा है पी, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर एल दे रखा है, यहाँ पर जे दे रखा है। तो देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे 18 से कितना हो रहा है, 16 हो रहा है, तो कितना माइनस का 2 हो रहा है। 16 से कितना होगा, माइनस का 2 करना होगा, तो कौन सा होगा, एन होगा। एन से माइनस का 2 करोगे तो 12 पर क्या आता है, एल आ जाएगा। और 12 से 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा, जे आएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क में स्टार्टिंग होने चाहिए वो एन से होना चाहिए। एन के ऑप्शन कौन से हैं, एन के ऑप्शन 2 है, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। ठीक है, आगे एन है, पी है। एन कितने पे, 14 पे, पी कितने पे, 16 पे। यहाँ पर देखो प्लस हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है, 2। 16 से 2 प्लस करोगे कितना आएगा, 18। 18 पे क्या आता है, आर आता है। तो आर कौन से ऑप्शन में, डी वाले ऑप्शन में, तो डी वाला ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। यहीं अब इतना ही सोल्व करके एग्जाम में आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर मैं पूरा बता देता हूँ, बाकी एग्जाम में आप यहीं से आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, वी 22 पे आता है, आर 18 पे आता है। 22 से कितना हो रहा है, 18। 18 से हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। कितना करना होगा, 4 माइनस करना होगा। वी 22 पे आता है, आर 18 पे आता है। कितना माइनस हुआ, 4। 18 से माइनस का 4 करोगे तो क्या आएगा, एन आएगा। इसी प्रकार 14 में से 4 माइनस करोगे, जे आना चाहिए, तो जे आ रहा है। जे में से यानी 10 में से 4 माइनस करोगे, 6 आना चाहिए, 6 पर एफ आता है, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ोगे तो जी से कितना हो रहा है, यहाँ पर देखो 11 हो रहा है, यानी 7 से 11, 4 प्लस का 11 से 4 प्लस करोगे 15, 15 पे क्या आता है, ओ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा हमें डी ऑप्शन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, कथन कह रहा है कोई तांबा चांदी नहीं है, सभी सोना तांबा है, सभी एल्यूमिनियम सोना है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ किसकी, एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम, सभी एल्यूमिनियम क्या है, सभी एल्यूमिनियम सोना है, यानी सभी एल्यूमिनियम क्या है, गोल्ड है। गोल्ड है, गोल्ड के आगे सभी सोना क्या है, तांबा है। सभी सोना क्या है, तांबा है। तो सभी सोना क्या किस में आ जाएगा, कॉपर में आ जाएगा। किस में आ गया, कॉपर में आ गया। कोई तांबा यानी कोई तांबा यानी कॉपर, चांदी नहीं है, तो चांदी यहाँ पर यानी सिल्वर यहाँ पर अलग से आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, निष्कर्ष क्या कर रहा है, कोई एल्यूमिनियम चांदी नहीं है, कोई एल्यूमिनियम चांदी नहीं है, बिल्कुल चांदी और एल्यूमिनियम में कोई संबंध नहीं है, ये तो सही बात है। कुछ सोना चांदी है, कुछ सोना चांदी है क्या, कुछ सोना यानी ये गोल्ड, कुछ सोना चांदी है क्या, नहीं है, तो ये गलत हो गया। सभी एल्यूमिनियम तांबा है, सभी एल्यूमिनियम क्या है, तांबा है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर हो जाएगा निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 3 अनुसरण कर रहे हैं। निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 3 अनुसरण कर रहे हैं, तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 3 अनुसरण कर रहे हैं, तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 दे रखा है, अक्षरों के उस समूह का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। यहाँ पर भी क्या करना होगा, नंबर्स लिख लो, 7 6 5 3 2 1 20 18 16 12 11 और 10। तो आपको आसानी से दिख रहा होगा। देखो अगर यहाँ देखोगे तो माइनस का 1 हो रहा है, फिर माइनस का 1, 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 सभी में क्या हो रहा है, माइनस का 1 1 हो रहा है। यहाँ पर देखो 20 से कितना हो रहा है, 18, तो माइनस का कितना हो रहा है, 2। कितना हो रहा है, माइनस का 2। 18 से 16, माइनस का कितना, 2। तो यही अलग हो गया, भिन्न हो गया, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मैंने कहा था ना कि जो नंबर्स लिखोगे तो आसानी से जो भी सॉल्यूशन है वो आसानी से दिख जाएगा, जो भी संबंध इसमें बन रहा है वो आसानी से दिख जाएगा, जो भी कोड लग रहा है वो आसानी से दिख जाएगा। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको नंबर्स लिखने आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 32 दे रखा है, दिए गए शब्दों के युग्मों में से आपको उस युग्म का चयन करना है जो प्रथम युग्म के शब्दों की तरह ही निकट रूप से संबंधित है। यहाँ पर देखो अच्छा और श्रेष्ठ दे रखा है, तो यहाँ पर क्या है, दोनों समानार्थी शब्द है, अच्छा भी है
और श्रेष्ठ भी है, यानी दोनों पॉजिटिव है और समानार्थक है। यहाँ पर कह रहा है ईर्ष्या और दुखी सुखी, तो देखो ईर्ष्या और सुखी दोनों क्या अपोजिट हो गए। अस्वस्थता और चिकित्सा इसका कोई मेल ही नहीं बैठ रहा। बुरा और अच्छा ये दोनों विपरीत हो गए। समानार्थक शब्द की बात करें तो यहाँ पर पहाड़ी और पर्वत दे रखा है, तो समानार्थी शब्द हो गए। पहाड़ी और पर्वत क्या है, समानार्थी शब्द है, यानी समान अर्थ रखते हैं, तो ए सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था ये, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो क्या कह रहा है आगे वाला क्वेश्चन, अंग्रेजी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूसरे नंबर पर आएगा। देखो डिक्शनरी में दूसरे नंबर पर आने वाला शब्द लिखना है। सबसे पहले डिक्शनरी में अगर हम शब्द को व्यवस्थित करते हैं तो सबसे पहले कॉमन वाले को हटा देते हैं, तो एम ए तो कैंसिल आउट हो गया। जी यानी कि 7, जी 7 और टी 20, तो यहाँ पर देखो तीनों में 7 है, तो उसके आगे वाला देखना है एन 14, ठीक है। यहाँ पर एन तो यहाँ पर भी 14 और यहाँ पर आई 9 पर, तो डी वाला जो शब्द है वो आएगा 1 नंबर पर। फिर देखो इन दोनों में 14 है, बी और सी में, तो इनसे आगे वाला देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखोगे तो ई 5 पे आता है और आई देखोगे तो 9 पर आता है, तो सी फिर आएगा। फिर कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा, और लास्ट में कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा। दूसरा शब्द पूछा है, कौन सा शब्द पूछा है दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर सी वाला ऑप्शन है। सी वाला कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 34 नंबर की ओर। यदि 4 जनवरी 2008 शुक्रवार था तो 4 जनवरी 2009 सप्ताह का कौन सा दिन था। किसकी बात हो रही है, वर्ष की बात हो रही है। जनवरी सेम है, एक वर्ष आगे बढ़ रहा है, 2008 से कितना हो रहा है, 2009 तक जा रहे हैं। लीप वर्ष है नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर कितना जोड़ना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा। क्या दे रखा है, शुक्रवार। देखो इसमें एक आपको दिखेगा 2008, देखो 2008 क्या है, लीप वर्ष है, लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2008 के लिए एक और यहाँ पर ऐड करना होगा, तो 2 आ जाएगा। 2 क्या है, शेषफल है, और जो हमारे पास वार दे रखा हो तुम उसमें जोड़ते हैं। शुक्रवार में क्या करोगे, 2 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, रविवार आएगा। रविवार है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रविवार ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कौन सा, 35 नंबर, ग्वालियर मध्य प्रदेश और बिहार, वेन आरेख बनाना है कि कौन सा इनमें उपयुक्त वेन आरेख आएगा। अगर बात करें ग्वालियर की और मध्य प्रदेश की, तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में एक शहर है और बिहार एक राज्य है और मध्य प्रदेश भी एक राज्य है, तो यहाँ पर मैं कहूँ कि ये तो क्या है, मध्य प्रदेश है। अब मध्य प्रदेश में एक शहर है कौन सा, ग्वालियर, तो यह ग्वालियर अंदर आ जाएगा। और किसकी बात हो रही है, बिहार की, तो बिहार एक अलग से क्या है, राज्य है, तो बिहार आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, एक दर्पण में बड़े अक्षरों वाली अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजनों के प्रतिबिंबों का अवलोकन किया जाता है। इनमें से उन प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है जो कि अपनी मूल आकृति के समान दिखाई देते हैं। किसकी बात हो रही है, अंग्रेजी वर्णमाला की। दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं उनकी बात हो रही है। किस वर्णमाला की, अंग्रेजी वर्णमाला, वो भी कौन सी, कैपिटल वाली, यानी बड़े अक्षरों वाली। ठीक है, उसके प्रतिबिंबों को अगर अवलोकन करें तो ऐसे कितने व्यंजन हैं। देखो प्रतिबिंब में अगर प्रतिबिंब की बात करें और उनमें भी कौन से व्यंजन, कि वो क्या होंगे, सेम स्थिति में रहेंगे, यानी बिंब और प्रतिबिंब दोनों क्या होंगे, समान आकृति में रहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि बड़ी जो वर्णमाला है, बड़ी अक्षरों वाली वर्णमाला, उसके कितने अक्षर हैं जो सेम दिखाई देंगे बिंब और प्रतिबिंब में। तो सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो सबसे पहले कौन सा आएगा, तो यहाँ पर अगर बात करें किसकी, वर्णमाला की, तो ए आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, ए जैसा है वैसा वैसा आएगा। फिर उसके आगे की बात करें तो एच जैसा है वैसा का वैसा बनेगा। उसके आगे बात करें तो आई है, वो भी ऐसा ऐसा बनेगा। फिर बनेगा एम ओ, ठीक है, फिर टी, फिर बनेगा यू, वी, डब्ल्यू, एक्स और वाई। टोटल करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने हैं, 11 है। अब 11 हैं, वो कौन कौन से हैं, व्यंजन भी हैं और स्वर भी हैं। कौन से, व्यंजन और स्वर दोनों हैं।
इसमें से किसके लिए पूछा है? व्यंजनों के लिए पूछा है, तो हमें स्वर को हटा देना चाहिए। तो स्वर को हटाओगे तो ए हट जाएगा, आई हट जाएगा, ओ हट जाएगा और यू हट जाएगा। तो सब एच एम टी वी डब्ल्यू एक्स और वाई कितने हुए? 7 हुए। ठीक है, कितने हुए? 7। तो ये जो अक्षर हैं वो क्या होंगे? सेम आकृति के होंगे। कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास दे रखा है, निम्नलिखित शब्दों को तर्कसंगत क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तर्कसंगत क्रम में व्यवस्थित करना है तो कौन सा शब्द किस स्थान पर आएगा वो हमें यहाँ पर बात करनी है। क्या क्या दे रखा है? वर्ड दे रखा है, ठीक है, पैराग्राफ दे रखा है, सेंटेंस दे रखा है, लेटर दे रखा है और फ्रेज दे रखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा लेटर, ठीक है। तो लेटर यानी अक्षर आ जाएगा, 4 नंबर सबसे पहले आएगा। ऑप्शंस देखिए तो 4 सभी में है। लेटर्स के यानी अक्षरों से मिलकर क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं, यानी वर्ड बनते हैं, तो एक आ जाएगा। वर्ड मिलकर क्या बनते हैं? फ्रेज बनाते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा कौन सा? 5 नंबर। फ्रेज मिलकर क्या बनाते हैं? सेंटेंस बनाते हैं, तो 3 नंबर। और सेंटेंस बनाने के बाद में सेंटेंसों का प्रयोग करके क्या बनता है? पैराग्राफ बनता है। ऑप्शन 2 आ जाएगा। 4 1 5 3 यानी गलत हो गया। 4 1 5 3 2 बिल्कुल बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 38 नंबर देगा। अनूप ने मुन्ना से कहा, अनूप ने क्या कहा मुन्ना से? कल मैंने अपनी दादी की पुत्री के इकलौते भाई को हरा दिया। ये किसकी बात कर रहा है? मुन्ना है, अनूप है। अनूप कह रहा है कल कल मैंने अपनी दादी, यानी अनूप का कौन होगा? पिता होगा। अनूप का कौन होगा? पिता होगा। और पिता की क्या होगी? माता होगी। और वो माता क्या होगी? अनूप की दादी होगी। दादी की इकलौती पुत्री, यानी दादी की कौन है? इकलौती पुत्री है। इकलौती पुत्री के इकलौते भाई, यानी पुत्री के कौन होगा? इकलौता भाई, यानी पुत्री का कौन होगा? भाई। और वो भाई कौन है? अनूप का क्या होगा? पिता ही होगा। ठीक है, को हरा दिया, तो वो अनूप किसको हराया? पिता को हराया। तो यहाँ पर हो जाएगा पिताजी को। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। अनूप है, अनूप की दादी है, ठीक है, यानी आप हो, आपकी दादी, दादी की पुत्री यानी आपकी बुआ, बुआ का इकलौता भाई है। इकलौता भाई मतलब आपका पिता। आपका पिता को आप क्या कर रहे हो? हरा रहे हो। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। आप अपने पिताजी को क्या कर रहे हो? हरा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। एक व्यक्ति घर से पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है। घर से क्या है? पूर्व की ओर। यह पूर्व दिशा है, आप सभी को पता है। कितना चला? 10 किलोमीटर चला। फिर वह दाएं मुड़ता है, दाएं यानी क्लॉकवाइज साइड। क्लॉकवाइज साइड कितना चला? 5 किलोमीटर चला। फिर से वह दाएं मुड़ता है, 11 किलोमीटर चलता है। फिर से दाएं मुड़ा, 11 किलोमीटर चला। फिर से दाएं मुड़ता है, फिर से दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। फिर से बाएं मुड़ता है, अब बाएं मुड़ेगा तो इस साइड चलेगा। बाएं किस साइड होगा इसका? इस साइड होगा। और कितना चला? 1 किलोमीटर चला। वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है? ये उसका जो अभी पहुंचा है और ये उसका घर है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये तो कितना है? 10 है। और यहाँ पर यहाँ तक देखोगे ये कितना है? तो 11 है। तो इसका मतलब जो ये गैप बचा, ये कितना किलोमीटर का बचा? 1 किलोमीटर का बचा। 1 किलोमीटर तो ये, और 1 किलोमीटर यहाँ चल गया। टोटल देखोगे तो 1 + 1 यानी 2 किलोमीटर उसका क्या है? दूरी है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर या सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 40 नंबर। यदि किसी कूट भाषा में रेवारी, यानी रेबारी है, इसको क्या कर रहा है? TGYCT के रूप में लिखा जाता है, तो दिल्ली को इसी कूट भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा? क्या करोगे? नंबर लिखोगे 18 5 23 1 18 और 9। इसका अगर नंबर लिखोगे तो क्या आएगा? 20, जी का 7, वाई का 25, सी का 3, टी का 20 और के का 11। अब आप देखोगे यहाँ पर प्लस का कितना हो रहा है? 2, यहाँ पर प्लस का 2, यहाँ पर प्लस का 2, यहाँ पर प्लस का 2, यहाँ पर भी प्लस का 2 और यहाँ पर भी प्लस का 2। तो हमें दिल्ली में भी क्या करना होगा? सभी में प्लस का 2 करना होगा। दिल्ली कितने? 4, ई कितने? 5, एल कितने? 12, एच 8 और 9 पर आई। प्लस का 2 करोगे तो 6 आएगा। 6 पर क्या आएगा? एफ आएगा। प्लस 5 में प्लस का 2 करोगे 7, 7 पे क्या आएगा? जी आएगा।
12 में प्लस का 2 करोगे क्या आएगा 14, 14 पे क्या आएगा n आएगा। 8 में प्लस का 2 करोगे 10 आएगा, 10 पे क्या आएगा j आएगा। और 9 में प्लस का 2 करोगे तो क्या आएगा 11, 11 पे क्या आएगा k आएगा। एफ जी एन, यहाँ एल है, FGN JK, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। 41 नंबर की ओर चलें। उस विकल्प का चयन करिए जो पहले पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। देखो यहाँ पर दे रखा है वर्थ, क्वेश्चन मार्क, समानुपात, गेंद और घन। तो गेंद और घन है वो कौन से डिग्री में है, तो ये 3D में है, त्रिविमीय डिग्री में, त्रिविमीय है। जबकि वर्थ और यहाँ पर कौन सा आएगा, अगर वर्थ की बात करें तो ये 2D में है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आना चाहिए वो 2D वाला आना चाहिए, कोण, त्रिज्या, छल्ला या फिर वर्ग। तो वर्ग यानी ऑप्शन डी अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर। वर्ग किस में आता है 2D में आता है। गेंद और घन है तो ये दोनों किस में आते हैं 3D में आते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं 42 नंबर की ओर। यदि घड़ी में 7 और 12 बजे के मध्य सुई उसकी सुइयों किस समय एक सरल रेखा में रहेगी लेकिन एक साथ नहीं होगी। देखो एक सरल रेखा में रहेगी पर एक साथ नहीं होगी, मतलब वो एक दूसरे की क्या होगी विपरीत होगी। और वो समय बताना है, कब के बताना है, यानी कि जो बच गया कितना 7 बजकर और 7 और 8 के मध्य। 7 और 8 के मध्य कितना मिनट होती है 60 मिनट। किसका भाग दोगे 11 का भाग दोगे। 11 का भाग क्यों दोगे, क्योंकि देखो जो सुइयाँ हैं एक दूसरे के विपरीत क्रम में रहती है वो कितने टाइम रहती है 11 टाइम रहती है। तो यहाँ पर भाग दोगे तो यहाँ पर 5 सही 5/11 आएगा। तो इसको कैसे लिखोगे 7 बजकर 5 सही 5/11 मिनट। किस प्रकार लिखोगे इसको, इसको लिखोगे 7 बजकर 5 सही 5/11 मिनट। 5 सही 5/11 मिनट। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी, ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये समझ में आया कैसे किया, ये किया है 7 और 8 के बीच में कितने मिनट हुए, तो 60 मिनट हुई, यानी 1 घंटा 60 मिनट। 60 मिनट में 11 का भाग क्यों दिया, क्योंकि देखो दोनों जो रेखाएं हैं, दोनों घड़ियों की जो सुइयाँ हैं, दोनों सुइयाँ हैं वो एक दूसरे क्या हैं विपरीत है। और वो एक जो 12 घंटे में कितने टाइम रहेगी वो एक दूसरे के विपरीत 11 टाइम रहेगी। ठीक है, तो 11 टाइम रहेगी 12 घंटे में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो 11 का भाग देने पर हमारे पास जो टाइम बनेगा वो बनेगा 5 मिनट और 5 सही 5 मिनट 11। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी। इसे कैसे बोलेंगे 7 बजकर 5 सही 5/11 मिनट। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास दे रखा है, श्रेणी है। इस श्रेणी को हमें लुप्त संख्या को क्या करना है ज्ञात करना है। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा DGKNR। तो यहाँ पर देखो D से G, D 4 पे आता है, G 7 पे आता है, कितना प्लस हुआ 3, G से कितना हुआ 11, तो मतलब K पर 11 होता है, तो 7 से कितना 11, 4 प्लस का 11 से कितना हो रहा है 14 हो रहा है, तो प्लस का 3 हो रहा है, 14 से 18 तो प्लस का 4 हो रहा है। तो अब देखो प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 3 प्लस का 4, तो आगे भी प्लस का 3 होगा। 18 और 3 कितने हुए 18 और 3 हुए हमारे पास 21। 21 पे क्या आता है यूँ आता है, यूँ का देखोगे ऑप्शन तो 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक तो डी और एक बी। फिर देखो यहाँ पर ई है, ई 5 पे आता है, आई 9, तो 4 प्लस का हो रहा है, 9 और 13 प्लस का 4 हो रहा है, 13 और 17 प्लस का 4 हो रहा है। तो यहाँ पर टी और प्लस का 4 करोगे तो 20 में प्लस का करोगे 4 तो 24 आएगा, 24 पे आता है अक्स। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा यूँ अक्स बनेगा, ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 दे रखा है, ए बी का भाई है। यहाँ पर क्या कह रहा है, ए है वो क्या कह रहा है बी का भाई है, ए बी का भाई है, ए है वो भाई है किसका बी का। सी बी की माँ है, सी है वो बी की क्या है माँ है। एम सी की बहन है, एम है वो सी की क्या है बहन है। तो यहाँ पर देखो ये दोनों भाई बहन यहाँ पर, तो एम ए का एम से क्या संबंध है, ए का संबंध बताना है एम से, ए क्या लगेगा एम का। तो देखो सी किसकी बहन है एम की, बहन का एक भाई, बहन का एक बेटा दे रखा है, तो बहन का बेटा क्या कहलाता है भांजा कहलाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बहन का बेटा क्या कहलाता है भांजा। अगर एम का पूछता एम का ए से, तो एम का ए से पूछता तो का किसके साथ आया एम के साथ आया, तो वहाँ पर मोस्टली होता आंसर। यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर देखो ए है ना, ए के साथ का लगा तो ए का बताना है, ए क्या लगता है भांजा लगेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन, निम्न चित्रों में से कितने त्रिभुज हैं? ये चित्र दे रखा है, इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी कितनी है। तो हमने अभी एक इससे पहले क्वेश्चन किया था इस सेशन में, तो वो था इस प्रकार से। इसमें हमने पूछा था कितने थे, 3 थे, ठीक है। और एक अगर मैं कहूँ कि एक वर्ग बना हुआ है, उस वर्ग में कितने विकर्ण हैं, 2 विकर्ण खींचे हुए हैं। अभी विकर्ण में नंबर करेंगे जितने भी टुकड़े हैं उन टुकड़ों का, और जो हाईएस्ट नंबर आएगा उसको क्या करते हैं, 2 से गुणा करते हैं। तो इसमें कितने जो ट्रायंगल हो गए, तो 8 ट्रायंगल हो गए। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर एक वही बन रहा है, 1 2 3 और 4। यहाँ पर गुणा करोगे 4 को 2 से तो 8। इसका मतलब यहाँ तो 8 बन रहा है। ये जो केप वाला बन रहा है यहाँ पर 3 बन रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे 8 और 3, 8 और 3 कितने हुए, 11, 11 और 1 12, 13 14, 14 हो गए। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो एक ये बन रहा है 15, एक ये बन रहा है 16, तो कितने हुए, 16। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। सेशन कैसा लगा? अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके, ठीक है। सभी दोस्तों को कल के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। चलिए अच्छे से पेपर करके आना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।